बैक। अभी हम एक्सेल चैप्टर में डेट एंड टाइम फंक्शन का और कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि अभी का फॉर्मूला में जो आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, नेम ऑफ द फॉर्मूला इज नेट वार्टेज, वर्क डे, ई डेट, यू मंथ एंड डेज 360। ये चारों फॉर्मूला के बारे में अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सो नेट वार्टेज का मतलब क्या है? कुछ एग्जाम्पल इधर ऑलरेडी मैं नोट डाउन करके रख चुका हूं। जस्ट हैव ए लुक। ओके, तो थोड़ा सा इसको साइज अप कर लेते हैं। जैसे कि इधर दो डेट दिया गया है, आप सामने देख रहे हैं। कुछ मैं डेट लिखा हूं एंड हर एक डेट के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखकर रखा हूं। ओके जी, ठीक है। तो डेट ऐसा है 18/12/2017 में 18/12/2017 में एक प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ, बराबर। 29/12/2017 में वो प्रोजेक्ट का काम खत्म हुआ। फिर से बोल रहा हूं, 18/12/2017 में एक प्रोजेक्ट में हम लोग काम शुरू किए थे। वो काम को हम लोग खत्म किए 29/12/2017। काम को निकालना, क्या निकालना है, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट? 18/12/2017 से लेकर 29/12/2017 के अंदर अगर नॉनस्टॉप काम हुआ, बिना कुछ छुट्टी लेकर, काम खत्म होने के लिए कितना दिन लगे? इसका एक एग्जाम्पल ऐसे डिस्कशन करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे? अगर छुट्टी लिया गया, कितना दिन आपका काम खत्म होने के लिए लगा, बराबर। तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला इज इक्वल टू, पहले तो जिधर आपका आउटपुट रखना है उधर आपको इक्वल टू देंगे, इक्वल टू नेट वर्टेज ब्रैकेट स्टार्ट, ये आपका है स्टार्ट डेट मल्टीप्लाई एंड डेट। सो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, इक्वल टू नेट वर्टेज A2 इंटू B2। A2 का वैल्यू कितना है 18/12/2017 एंड B2 का वैल्यू कितना है 29/12/2017। तो पहला असम्पशन हम लोग क्या देखते हैं, 18/12/2017 से 29/12/2017 तक नॉनस्टॉप काम हुआ, कोई छुट्टी नहीं लिया गया। तो काम खत्म होने के लिए कितना दिन लगा? तो एंटर दबाएं, 10 दिन लगा, 10 दिन। उसका दूसरा असम्पशन क्या देखते हैं, इक्वल टू, फिर से अभी वही फॉर्मूला को रिपीट करते हैं बट विथ ए डिफरेंट इम्प्लीकेशन, दैट इज नेट वर्टेज ब्रैकेट स्टार्ट आपका A2 इंटू B2 इंटू E1 इज टू E2। तो ध्यान से देखिए, E1 E2 कहां से आ गया, इधर देखो। तो E1 का डेट वैल्यू कितना दिखा रहा है 25/12/2017। E2 का डेट वैल्यू कितना दिखा रहा है 26/12/2017। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है, हॉलीडे हॉलीडे। एंड 25/12/2017 एंड 26/12/2017 ये दोनों डेट के अंदर आ रहा है ना। कौन सा डेट के अंदर? 18/12 से लेकर 29/12 तक, है कि नहीं, बराबर। तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, छुट्टी दिया गया। तो अगर 2 दिन छुट्टी हुआ, काम खत्म होने के लिए कितना दिन लगा है? काम खत्म होने के लिए कितना दिन लगा है? तो एंटर मारने से रिजल्ट क्या है 8 दिन। देखो, काम शुरू हुआ 18/12 से। इधर आपका राइट हैंड साइड आपका रेफरेंस के लिए कैलेंडर दिया गया है। देखो 18/12 से आपका काम शुरू हुआ, तो दैट इज इंक्लूडिंग नेटवर्क डेट में जिस डेट से काम शुरू हुआ उस डेट को भी हिस्सा में लिया जाता है। तो 18, 19, 20, 21, 22, बराबर। तो 23 तारीख एंड 24 तारीख आपका काम नहीं हुआ, क्योंकि 23 तारीख आपका क्या है, वीकेंड, सैटरडे है। 24 तारीख आपका संडे है। तो पहला ASU का मतलब क्या है, संडे।
ऐसे का मतलब क्या है, सैटरडे। तो ये तो स्पेसिफिकली आपका 25-26 2 दिन आपका छुट्टी दिया गया, 2 दिन आपका छुट्टी। इसे तो नॉर्मल जो कोई भी देखेगा वो बोलेगा मेरा काम हुआ 10 दिन, तो काम मेरा इधर नॉर्मली कैसे देख रहे हैं, ये 3 2 5 5 5 10, बट 8 दिन क्यों आ रहा है? 8 दिन इसीलिए आ रहा है क्योंकि असल में 25 तारीख 26 तारीख, 25 है आपका क्या है, मंडे, 26 तारीख आपका क्या है, ट्यूसडे। बाकी बीच में रह गया कौन, 23 तारीख एंड 24 तारीख। तो 23 तारीख एंड 24 तारीख दीज आर बाय डिफॉल्ट हॉलीडेज। तो नॉर्मली वर्किंग डे हफ्ते में कितना रोज रहता है, 5 दिन रहता है, मंडे टू फ्राइडे तक। सैटरडे संडे आर यूजुअली स्टैट्यूटरी हॉलीडेज, तो सैटरडे संडे को ये काउंट में नहीं लेगा। आप जब नेटवर्क फॉर्मूला देकर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन करने के लिए कोशिश करेंगे, चाहे आप डेट का जो रेंज भी दो, हर एक क्षेत्र में वो सैटरडे संडे को छोड़ देगा। सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी डेट का हिसाब वो करेगा। तो 23 तारीख चला गया, तो इधर से आ गया कितना, 18 19 20, ये 5 दिन, इधर से 3 दिन, कितना हो गया, 8 दिन। 23 तारीख 24 तारीख तो इसे बाय डिफॉल्ट हॉलीडे चला गया, उसको छोड़कर और 2 दिन छुट्टी लिया गया, 25 तारीख 26 तारीख। तो काम असल में कितना दिन हुआ, 8 दिन हुआ। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नेटवर्क डेज, बराबर। अभी हम लोग दूसरा फॉर्मूला को जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क डे। वर्क डे में थोड़ा उल्टा कैलकुलेशन हुआ है। उल्टा कैलकुलेशन हुआ मतलब क्या है, इधर देखो, इसको फिर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं डेट वगैरह का। सेम डेट दिया गया है, बट इधर नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब ये पहले से आपके सामने इधर दिया गया है। जैसे कि इधर एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ 18/12/2017 को, काम खत्म होने के लिए 10 दिन लगा, काम खत्म होने के लिए 10 दिन लगा। तो हमको क्या निकालना है, 18/12/2017 से अगर 10 दिन नॉनस्टॉप काम हुआ बिना कोई छुट्टी लेकर, जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन का डेट क्या आएगा, फिर से सुनिए, 18/12/2017 से 10 दिन नॉनस्टॉप काम बिना कुछ छुट्टी लेकर, तो जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन का डेट क्या आएगा। जैसे नॉर्मल कोई जो भी देखेगा वो 18/12 से ये तो डेट आपका 18 तारीख है ना, उसके साथ 10 दिन जोड़ने से 28 आ रहा है, बट इधर आपका डेट दिखा रहा है 1 तारीख। क्यों दिखा रहा है, पहले तो मैं फॉर्मूला कोड करता हूँ, इक्वल टू, इधर सिंटैक्स लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क डे, bracket start, that is A2 multiply B2, A2 into B2। सो A2 का डेट वैल्यू कितना दिखा रहा है, 18/12/2017। A2 का डेट वैल्यू दिखा रहा है 18/12/2017 एंड वर्किंग डेज 10 दिन। तो पहला असम्पशन हम लोग क्या देखे, 18/12/2017 से 10 दिन के बाद कौन सा डेट आएगा, तो एंटर लगाओ। तो इधर उसका पहले वाला नेटवर्क फॉर्मूला में क्या हो रहा था, दोनों डेट के अंदर कितना दिन आएगा उसको हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, और इधर क्या आ रहा है, डेट एंड डे। तो डेट एंड डे के अंदर डायरेक्ट डेट नहीं आता है, वो वैल्यू में दिखाता है, वैल्यू को आपको डेट को चेंजेस करना पड़ता है। दिस इज नॉट अ रॉन्ग रिजल्ट, दिस इज 100% करेक्ट रिजल्ट, बट लॉजिक क्या बोलता है, डेट एंड डे के अंदर डायरेक्ट डेट वैल्यू नहीं आएगा, वो आपका वैल्यू में दिखाएगा, वैल्यू को आपको डेट को कन्वर्सन करना पड़ेगा। सो लेट अस डू इट। तो होम मेनू का अगर ये, तो पहले वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, देन इधर जो जनरल मोड है इसको आप डेट मोड को चेंज कर दीजिए। सो डेट कितना दिखाया, 1/1/2018, वही बात मैं शुरू से आपको बोल रहा था। जैसे नॉर्मल कोई भी देखेगा वो तो बोलेगा डेट तो है 18 तारीख, 10 दिन जोड़ने से 28 आएगा, तो एक कैसे आता है। इधर कैलेंडर के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, तो नेटवर्क डेज में क्या हो रहा था, स्टार्ट डेट इंक्लूड हो रहा था। स्टार्ट डेट मतलब जिस डेट में आपका प्रोजेक्ट हो रहा था वो आपका इंक्लूड हो रहा है, बट वन डे में होता क्या है, जिस डेट्स में आपका प्रोजेक्ट हो रहा है वो डेट को एक्सक्लूड हो रहा है। तो 18 तारीख चला गया, 10 दिन अभी हिसाब करेंगे, 1 2 3 4, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार,
एंड शुक्रवार, मंगल बुध गुरु शुक्र, ये 4 दिन आपका वर्किंग डे चला गया। उसके बाद आपका 23 तारीख एंड 24 तारीख, आज आई टोल्ड एर्लियर इन द नेटवर्क डेज फॉर्मूला, 23 तारीख एंड 24 तारीख, 23 तारीख आपका सैटरडे है एंड 24 तारीख आपका सैटरडे, दीज आर वीकली हॉलिडेज। तो ये तो छुट्टी होगा ही होगा, इसमें कोई वर्कर को काम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी प्रोजेक्ट में काम नहीं होता है। तो इधर आ गया 4 दिन, 2 दिन छुट्टी गया। फिर ये 25 तारीख मंडे वर्किंग डे है, ट्यूजडे वर्किंग डे है, वेडनेसडे 27 तारीख वर्किंग डे है, थर्सडे 28 तारीख वर्किंग डे है, फ्राइडे अनदर वर्किंग डे है 29 तारीख। तो ये हो गया 4 दिन, ये हो गया आपका 5 दिन। फिर आपका 30 तारीख, 30 मतलब 30 दिसंबर, ये आपका सैटरडे आ गया, ये वीकली हॉलिडे आ गया। 31 दिसंबर ये भी आपका संडे आ गया, ये भी वीकली हॉलिडे आ गया। तो इधर से फिर 2 दिन वीकली हॉलिडे चला गया। तो नेक्स्ट इधर हो गया था आपका 4 दिन, ये आपका हो गया 5 दिन। तो 10 दिन कहाँ होगा, 1 तारीख को, इसलिए तो इधर आपका 10 दिन के बाद कितना डेट दिखा रहा है, 1 तारीख ही दिखा रहा है समझ में। ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि चाहे नेटवर्क डेज फॉर्मूला में काम करे, वर्क डे फॉर्मूला में काम करे, वीकली हॉलिडेज को काउंट को नहीं लिया जाता है। वीकली हॉलिडे सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी जो दिन उसको हिसाब करके आपका डेट या डेज को निकाला जाता है। तो पहला असम्पशन हम लोग क्या निकाले थे, बिना छुट्टी में 10 दिन काम हुआ। अभी उसको और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे नेटवर्क डेज में हम लोग किए थे इक्वल टू दैट इज वर्क डे अगेन and this is A2 into आपका आ जाएगा B2 into E1 is to E2। तो सेम लॉजिक। तो पहला असम्पशन में हम लोग क्या देखे थे, 18/2017 में बिना छुट्टी लेकर 10 दिन अगर काम हो रहा है, जिस दिन काम आपका खत्म हो रहा है उसी दिन का डेट क्या आ रहा है। इधर क्या देख रहा है, E1 E2। E1 का डेट वैल्यू क्या है 25/12/2017, E2 का डेट वैल्यू कितना है 26/12/2017। ये दोनों का डिस्क्रिप्शन क्या दिया, छुट्टी दिन। तो अगर 2 दिन छुट्टी लिया गया है, काम शुरू हुआ, काम खत्म होने के लिए 10 दिन लगा। तो लॉजिक इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट यू हैव टू व्हाट वर्क हाउ मेनी डेज, कंपल्सरी 10 डेज। तो 10 दिन तो जैसे भी हो आपको काम करना पड़ेगा, दैट इज कांस्टेंट। नेटवर्क डेज में क्या हो रहा था, डेज आर वेरिएबल, बट इधर डेज शुरू से कांस्टेंट। तो अगर बिना छुट्टी में जो डेट आ रहा है, अगर आप लोग छुट्टी लेंगे ऑब्वियसली डेट तो बढ़ेगा ना। सो लेट अस सी। सो ये तो वैल्यू में दिखाएगा, तो वैल्यू को हम लोग डेट को चेंज कर लेते हैं। तो डेट क्या दिखा रहा है, 3/1/2018, 3/1/2018। तो नेचुरली 2 दिन तो आपका बढ़ गया ना। देखो 10 दिन आपका बिना कोई छुट्टी में काम किया गया था, कौन सा डेट में काम खत्म हो रहा था, 1 तारीख में काम खत्म हो रहा था। अभी फिर 25 तारीख में छुट्टी लिया गया, 26 तारीख छुट्टी लेगा। तो ये जो 25-26 ये जो देख रहे हैं ये आपका हॉलिडे है ना, 25-26 ये आपका हॉलिडे आ रहा है। 25 तारीख 26 तारीख ये आपका छुट्टी लिया जा रहा है, ये आपका वीकली हॉलिडे नहीं है। वीकली हॉलिडे क्या है, 23 तारीख 24 तारीख 30 तारीख 31 तारीख, ये आपका 31 हॉलिडे। इधर से आपका छुट्टी क्या लिया गया, 25 तारीख और 26 तारीख आपका छुट्टी लिया गया, क्योंकि जो E1 E2 दिया गया है ना, ये आपका 25 तारीख 26 तारीख दोनों भी एक्स्ट्रा छुट्टी दिखा रहा है। इसीलिए 2 दिन आपका छुट्टी, ये बिना छुट्टी में 1 तारीख हुआ था, 2 दिन आपका छुट्टी हो गया है, तो काम कब खत्म होगा 3 तारीख को। तो इधर रिजल्ट इसीलिए दिखाया 3/1/2018। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क डेज एंड वर्क डे। नेक्स्ट हम लोग मूवमेंट करते हैं ई डेट को। तो ई डेट भी कोई डेट एंड टाइम फॉर्मूला का दूसरा कोई, मान लो इधर हम लोग एक डेट दे रहे हैं, जैसे कि ये है फर्स्ट तो महीना है 1/1/2021। तो मैं इधर फॉर्मूला देना चाह रहा हूं, तो फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट दैट इज A1 multiply 6. So what is the logic behind it?
1/1/2021 से 1/1/2021 से 6 महीने के बाद कौन सा डेट आएगा? 1/1/2021 से 6 महीने के बाद कौन सा डेट आएगा? तो पॉजिटिव में लिखा हो मतलब आफ्टर 6 मंथ। अगर मैं इधर -6 देता, क्या समझाता? बिफोर 6 मंथ। तो पहले तो आफ्टर 6 मंथ, जैसे कि बोल रहा था डेट एंड डे के अंदर 6 महीना मतलब क्या है? कम से कम 180 दिन है। तो इधर लॉजिक क्या दिया गया? 1/1/2021 से 180 दिन के बाद कौन सा डेट आएगा? तो वैल्यू में दिखाएगा। तो वैल्यू को आपको डेट को कन्वर्सन करना है। तो डेट क्या दिखा रहा है? 1/7/2021। तो महीना कौन सा महीना था? फर्स्ट, ये जनवरी महीना था। 6 महीने के बाद कौन आएगा? जुलाई महीना। 7 महीने होगा, बट डेट इज कांस्टेंट। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इधर हम -6 दे देते हैं, जैसे कि मैं इधर अभी दिया हूं। क्या दिखाया? वही जो पहला महीना था वो 7 महीना हो गया, 6 महीना भी साल हो गया 2021, बट डेट आपका कांस्टेंट रहा। सो दैट इज ई डेट। टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डेट, ई डेट का मतलब क्या है? टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डेट दैट फॉल्स बिफोर और आफ्टर सर्टेन मंथ्स। पॉजिटिव में लिखेंगे तो आफ्टर आएगा, माइनस में लिखेंगे तो, नेगेटिव में लिखेंगे तो बिफोर आएगा। टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डेट दैट फॉल्स बिफोर और आफ्टर सर्टेन मंथ्स, to find out the exact date that falls before or after certain months from the current date. So date is not changeable. Here month is changeable and year is changeable. चाहे आप आगे जाए चाहे पीछे जाए, आपका date is constant. Okay, so that is e date. नेक्स्ट हम लोग मूवमेंट करते हैं, वही डेट के ऊपर लेकर मैं दूसरा फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ। दैट इज नेम ऑफ द फॉर्मूला इज ईओ मंथ। सो डेट में, ई डेट में जो डेट दिया था, इधर आपको वही डेट दिखा रहा हूँ आपको फर्क समझाने के लिए। 2021 सेम दिया, बट इधर सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सिंटैक्स को मैं क्या दे रहा हूँ? ईओ मंथ, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ द मंथ। ईओ मंथ का मतलब क्या है? एंड ऑफ द मंथ। एंड ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज से A1 मल्टीप्लाई 6। ई डेट में भी लिखा था क्या पहले? पॉजिटिव में A1 मल्टीप्लाई 6। इधर भी लिखा हूं A1 मल्टीप्लाई 6, बट सिंटैक्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ई डेट के बदले में मैं इधर क्या दे रहा हूं? ईओ मंथ। सो द लॉजिक इज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डेट दैट फॉल्स बिफोर और आफ्टर सर्टेन मंथ्स फ्रॉम द एंड डेट ऑफ द करंट मंथ। सो ईओ मंथ का डेफिनेशन क्या है? टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डेट that falls before or after certain months from the end date of the current month. So let us see what will be the result. So वही वैल्यू में देखा है, वैल्यू को आपको डेट को कन्वर्सन करना पड़ेगा। So डेट इज, तो पहला महीना था, 6 महीने के बाद 7वां महीना आ गया, जुलाई आ गया। जुलाई आपका कितने दिन में खत्म होता है? 31 दिन में खत्म होता है। तो माना कि इधर मैं 1 तारीख लिया हूं और इधर डेट क्या आ गया? 31 तारीख आ गया। बाकी साल तो जो 2021 था वो 21 आपका रहा। तो आपका एग्जाम्पल के लिए 1 तारीख को काट कर मैं अभी लिख रहा हूँ 11 तारीख। कितना देखा रहा है? वही 31 तारीख। अभी 11 तारीख को काट कर मैं लिख रहा हूँ 21 तारीख, वही 31 तारीख देखा रहे। सो दैट इज एंड ऑफ द मंथ। सो एंड ऑफ द मंथ में होता क्या है? टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डेट दैट फॉल्स बिफोर और आफ्टर सर्टेन मंथ्स फ्रॉम द एंड डेट ऑफ द करंट मंथ। चाहे वो आगे जाए चाहे पीछे जाए, जिस महीना आगे जाएगा और जिस महीना पीछे जाएगा उसी महीना का आखिरी डेट से कैलकुलेशन करेगा। तो इधर में 1 तारीख लिया था, जुलाई कितना दिन है? 31 दिन है। 31 नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जुलाई हाउ मेनी डेज? 31 डेज ना। तो इसलिए 31 से देखा है, क्योंकि हम लोग इधर सिंटैक्स क्या दिए है? एंड ऑफ द मंथ। ओके, तो मैं 11 तारीख लेकर भी एग्जाम्पल ट्राई कर रहा था, वही 31 तारीख देखा है। 21 तारीख ट्राई किया, वो भी वही दिखा है। अभी जब मैं 29 तारीख लिख रहा हूं, वही 31 दिखा रहा है, बराबर। अब जब मैं आपका 31 तारीख लिख रहा हूं, ये भी क्या दिखा रहा है? वही 31 तारीख दिखा रहा है, बराबर। अभी मैं क्या कर रहा हूं? इसको -6 कर देता हूं। देखो, महीना हो गया, जुलाई महीना हो गया, साल आपका पीछे आया, इसलिए 2021 क्या हो गया? 2020 हो गया, पर डेट आपका तो वही 31 रहा है।
सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ई डेट एंड ईओ मंथ. ई डेट में होता क्या है, डेट आपका कांस्टेंट रहता है, महीना बदलता रहता है, साल बदलता रहता है. ईओ मंथ में होता क्या है, आपका डेट चाहे कुछ महीना आगे जाए चाहे कुछ महीना पीछे जाए, उसी महीना का आखिरी डेट से कैलकुलेशन करेगा ऑलवेज. बट आपका महीना बदलता रहता है एंड साल भी बदलता रहता है. सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेज 360. तो इधर नया चीज आप लोग सीखेंगे, दैट इज डेज 360. तो हमको यूजुअली सबको मालूम है एक साल में कितना दिन आता है. वी ऑल नो 1 year contains how many days? 365 days. But as per the computer funda, 1 year is equal to 360 days. Why? But computer इतना हाई एंड मशीन है, बट कंप्यूटर का माइनस पॉइंट क्या है मालूम है. कंप्यूटर अपने हिसाब से कभी भी कैलकुलेटर नहीं कर पा रहा है साल में कौन सा महीना 28 दिन आएगा, कौन सा महीना 29 दिन आएगा, कौन सा महीना 30 दिन आएगा, कौन सा महीना 31 दिन में कंटेंट होगा. तो ऑन एन एवरेज एज पर द कंप्यूटर फंडा और कंप्यूटर लॉजिक एवरी मंथ इन ए ईयर इज इक्वल टू 30 डेज. सो कंप्यूटर नियम के मुताबिक आपका जनवरी भी टोटल नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इज हाउ मेनी डेज, 30 डेज. फरवरी भी 30 दिन आएगा. बाकी जो आपका अगस्त वगैरह जो 31 दिन वाला वो भी 30 दिन आएगा. तो हर एक महीना को अगर हम 30 दिन मानकर चलते हैं, 12 महीना इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 360 डेज. तो इधर कुछ डेट हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मैं इधर लिख रहा हूं 31/1/2021 और एक डेट डालते हैं, इधर लिखते हैं 1/2/2021. ऐसे आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेट क्या है, MMDDYY. हम लोग हाथ में जैसे लिखते हैं, कंप्यूटर में यू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. हाथ में कैसे लिखते हैं, DDMMYY. डेट मंथ फर्स्ट, मंथ कम्स सेकंड, ईयर कम्स लास्ट. और कंप्यूटर में होता है क्या है, मंथ कम्स फर्स्ट, डेट कम्स सेकंड एंड ईयर कम्स लास्ट. इसलिए मैं वही सीक्वेंस से बोलता हूँ. मैं बोलता हूँ डेट के हिसाब से, बट लिखा जाता है पहले महीना, उसके बाद दिन, उसके बाद साल. तो लॉजिक क्या है, तो इधर फॉर्मूला देते हैं इक्वल टू, तो नेक्स्ट सिंटैक्स इज इक्वल टू, दैट इज डेज 360 ब्रैकेट स्टार्ट एंड दिस इज A1 multiply A2 start date into end date. अगर हम लोग मानकर चलते हैं 1 year is equal to 360 days, find out how many days falls between 31st of January 2021 and 1st of February 2021. फिर से बोलता हूं, अगर हम लोग मानकर चलते हैं 1 year is equal to 360 days, देन जनवरी आखिरी डेट से फरवरी पहला तारीख के अंदर कितना दिन फॉल करेगा. क्योंकि A1 का डेट वैल्यू कितना है, एंड ऑफ जनवरी, दैट इज 31/1/2021 एंड A2 का डेट वैल्यू कितना है 1/2/2021. तो हम लोग उसको दूसरा तरह का बोल सकते हैं, एंड ऑफ जनवरी बिगिनिंग ऑफ फरवरी. सो एंटर दबाइए. सो आंसर इज 1 डे. तो 31 तारीख को लिया नहीं, 30 दिन के हिसाब से निकालकर आंसर आपका 1 डे निकलता है. ये जो आपको डेट एंड टाइम का नेटवर्क डेज, वार डे, ई डेट, ईओ मंथ, डेज 360 वगैरह जो फॉर्मूला आपको आज में देखा है, समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ. ये नॉर्मली प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफिशियल काम में इसका ज्यादातर जरूरत होता है. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर डेली डे टू डे लाइफ. ऑफिशियल काम में यूज होता है. तो मेरे ख्याल से जो डेट एंड टाइम का फंक्शन आज मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, आपको लॉजिक समझ में आ गया है. अगर मेरा वीडियो आपको और लेसन आपको पसंद आ रहा है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत, बेल आइकन दबाने के बाद. थैंक यू एंड गुड बाय.